सत्ता पर काबिज होने के बाद अफगानिस्तान अपने असली रंग में आ रहा है। राहत देने की बात कहने वाली तालिबान ने पूरी तरह इस्लामिक कानून लागू कर दिया है। अब तालिबान ने फरमान सुनाया कि कोई पुरुष दाढ़ी नहीं काटे। तालिबान की ओर से हेलमंद प्रांत के सैलूनों में नोटिस चिपकाया गया है। 1996 से 2001 के शासन के दौरान तालिबान ने कट्टर इस्लामिक कानून का पालन करवाया था, लेकिन सत्ता जाने के बाद वहां क्लीन शेव की इजाजत मिली थी। उधर तालिबान के संस्थापकों में से एक और इस्लामी कानून के जानकार मुल्ला नूरुद्दीन तुराबी ने कहा है कि जल्द ही हम पुराने सरकार में दी जाने वाली सजाओं को लागू करेंगे। इसमें लोगों के हाथों को काटने से लेकर फांसी देने तक की सजा शामिल है। 60 साल का तुराबी तालिबान की पिछली सरकार के दौरान न्याय मंत्री था। जर्मनी में एंजेला मर्केल की पार्टी को हराकर लेफ्ट झुकाव वाली सोशल डेमोक्रेट्स पार्टी ने मामूली अंतर से जीत हासिल की। अनुमानित परिणामों के हिसाब से सोशल डेमोक्रेटिक सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। रविवार को हुए मतदान में ओलाफ शोल्स की सोशल डेमोक्रेट्स पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी के मुकाबले आगे है। 16 साल बाद चांसलर एंजेला मर्केल सत्ता से बाहर होंगी। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी का फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है। तालिबान को मान्यता देने वाली झूठी पोस्ट डाली गई। अशरफ गनी ने ट्विटर पर लिखा, मेरा अकाउंट हैक हो चुका है, सूचनाओं पर ध्यान न दें। अमेरिका दौरे पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात के मंत्रियों से मुलाकात की। जून में पदभार ग्रहण करने के बाद खाड़ी नेताओं के साथ बेनेट की यह पहली मुलाकात है। नेफ्ताली बेनेट ने खाड़ी देशों के साथ संबंधों को और मजबूत करने की बात कही। ब्रिटेन में ट्रक ड्राइवरों की कमी की वजह से देश में बड़ा संकट पैदा हो गया है। देश के 90% पेट्रोल पंपों पर तेल खत्म हो गया है। पेट्रोल पंपों पर सॉरी नो फ्यूल का नोटिस भी चिपका दिया गया है। पेट्रोल पंपों और गैस स्टेशनों पर किल्लत की वजह से वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन ने कुत्ते के मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के संकेत दिए। कहा, ये सही समय है जब हमें विवेकपूर्ण तरीके से कुत्ते के मांस के सेवन पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करना चाहिए। बढ़ती जागरूकता की वजह से कुत्ते के मांस का सेवन पशु अधिकारों के खिलाफ है। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना केस में कमी के बाद न्यू साउथ वेल्स सरकार एक बार फिर से शटडाउन को खोलने पर विचार कर रही है। सोमवार को सरकार ने शटडाउन खोलने के लिए एक रोड मैप भी तैयार किया है। साथ ही सरकार ने जानकारी दी कि अक्टूबर के अंत तक 80% लोगों को कोरोना वैक्सीन लगा दी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के डार्विन शहर में तेज रफ्तार कार का बैलेंस बिगड़ गया। बैलेंस बिगड़ने के बाद कार ड्राइवर ने चलती सड़क पर रेड लाइट पार किया। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने फुटेज जारी किया। साथ ही ड्राइवर को इस तरह दोबारा कार न चलाने की चेतावनी भी दी है। यमन में मारिब के गवर्नर के घर पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया, जिसमें कई घर जलकर तबाह हो गए हैं और लाखों की संपत्ति के नुकसान की खबर है। लेकिन इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। गवर्नर मेजर जनरल सुल्तान ने हौथी विद्रोहियों पर हमले का आरोप लगाया है। ग्रीस के क्रेटे आइसलैंड में जबरदस्त भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 9 लोगों के घायल होने की खबर है। भूकंप की वजह से कई घर तबाह हो गए हैं। भूकंप से आसपास के इलाके और स्कूलों को खाली करा दिया गया है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.8 मापी गई।